बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाल्लाह आज अद-दर्सुल हादी वल इशरून यानी 21वां सबक पढ़ेंगे, जो कि अमर और नहीं के हवाले से, और इससे पहले जो 2 सबक थे वो भी जो है हमारे पास फ़ेल के हवाले से चल रहे हैं। और फ़ेल आपको पता है कि किस चीज़ को कहते हैं। फ़ेल वो कलिमा है जिसके मायने दूसरे कलमे के मिलाए बगैर मालूम हो जाए, ठीक है। यानी कलिमा, कलिमे से मुराद किसी भी बामायने लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं, ठीक है। अब बामायने लफ्ज़, किसी भी मायनेदार लफ्ज़ की बहुत सारी किस्में होती हैं, यानी 3 किस्में होती हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ, ठीक है। तो फ़ेल के हवाले से हम पढ़ रहे हैं। फिर फ़ेल की भी बहुत सी किस्में होती हैं, जैसे माजी, मुज़ारे, अमर, नहीं, ठीक है। कि किसी काम का होना पुराने ज़माने में पाया जाए तो वो माजी कहलाता है, किसी काम का होना मौजूदा दौर में पाया जाए या आने वाले दौर में उसका होना मुतवक्का हो तो हम उसको मुज़ारे कहते हैं। और अगर किसी काम का हुक्म दिया जाए तो उसको अमर कहते हैं। और वन नहीं यानी किसी से रोका जाए, ठीक है। अच्छा, तो देखिए यामुरु बिल मारूफ़ी व यनहा अनिल मुनकर, इससे भी आप याद रख सकते हैं कि अच्छाई का हुक्म देना, यामुरु बिल मारूफ़ी अच्छाई का हुक्म देना, व नही अनिल मुनकर और बुराई से रोकना। इससे भी आप इस इबारत से भी याद रख सकते हैं इसकी बात को, कि अमर का मतलब है हुक्म देना, वन्नाह्यु और नहीं का मतलब है रोकना, ठीक है। खैर, तो अमर और नहीं के बारे में पढ़ रहे हैं कि नंबर 1, जिस फ़ेल से किसी काम के करने का हुक्म पाया जाए उसे फ़ेल अमर कहते हैं, ठीक है। किसी काम के करने का हुक्म होगा जिस चीज़ में, वो हमारे पास फ़ेल अमर कहलाएगा, अमर का हुक्म का फ़ेल। और जिस फ़ेल में किसी काम से बाज रहने का हुक्म दिया जाए उसे फ़ेल नहीं कहते। किसी काम में रोका जाए कि तुम ऐसे मत करो तो उसे हम कहेंगे फ़ेल नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फ़ेल अमर की 2 किस्में हैं, एक अमर हाजिर और फिल वक्त हकीकत अमर यही है, दूसरा अमर गायब, ठीक है। फ़ेल अमर की कितनी किस्में? 2 किस्में। एक अमर हाजिर यानी सामने वाले बंदे को, मुखातिब को अगर आप किसी बात का हुक्म दे रहे हैं तो वो अमर हाजिर होगा। दूसरा अमर गायब यानी कोई बंदा आपके सामने मौजूद नहीं है, जिसको आप हुक्म दे रहे हैं वो मौजूद नहीं है लेकिन आप उसको हुक्म दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? अमर गायब। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपका छोटा भाई आपके सामने मौजूद है तो वो मुखातिब है, आपके सामने प्रेजेंट है, तो उसको जब हुक्म देंगे तो वो कहलाएगा अमर हाजिर, यानी ऐसा हुक्म जो किसी हाजिर बंदे को दिया जाए, अपने सामने मौजूद बंदे को दिया जाए कि मेरे लिए पानी लाओ, इती बिलमा, ठीक है, पानी लाओ। तो ये एक ऐसा हुक्म है जो सामने बंदे को दिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स, फलां शख्स आपके सामने मौजूद नहीं है लेकिन आप दूसरे के सामने उसका जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि उसे फ़लाँ काम करना चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, उसे अपने माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, तो वो सामने मौजूद नहीं है लेकिन आप उसको एक मशवरा दे रहे हैं, कोई हुक्म दे रहे हैं, ठीक है, सामने मौजूद नहीं है। दरअसल जो है अमर हाजिर यानी सामने वाले बंदे ही को के अमर को हम अमर कहते हैं, लेकिन जो है मजाजन ये जो अमर गायब की किस्म है, यानी किसी ऐसे बंदे को हुक्म देना जो आपके सामने मौजूद नहीं है, किसी गायब को हुक्म देना भी अमर कहलाता है, ठीक है, सही। उसके बाद देखिए, अच्छा, इसमें अमर गायब जो है उसमें चाहिए के मायने आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अमर मुतकल्लिम के चूँकि 2 ही सीगे होते हैं इसलिए उसे अमर गायब ही के मातहत कर दिया जाता है। सही, अमर मुतकल्लिम के कह रहे हैं कि क्योंकि 2 ही सीगे होते हैं इसलिए अमर गायब ही के साथ उसको बयान कर दिया जाता है, अलग उसके लिए कोई एहतमाम नहीं किया जाता, ठीक है। 2 सीगों के लिए हम क्या एहतमाम करेंगे। उसके बाद देखिए तीसरा, कि अमर हाजिर मारूफ बनाने का तरीक़ा ये है कि फ़ेल मुज़ारी की अलामत ता को हज़फ करके शुरू में हमज़तुल वसल बढ़ाएं। अगर मुज़ारे का ऐन कलमा मज़मूम है तो हमज़ा वसल भी मज़मूम कर दें, वरना मकसूर और लाम कलमा को जज़म दें, जैसे तंसुरू से अंसुर, उनसुर, ठीक है। बहुत अच्छा क़ायदा बताया, आसान सा क़ायदा बताया कि करना क्या है आपको। कोई फ़ेल है, मिसाल के तौर पर तंसुरू, तंसुरू का मतलब है कि मदद, तू मदद करता है या करेगा आइंदा ज़माने में, ठीक है। ये एक फ़ेल था जिसमें हाल या मुस्तक़बिल की बात थी। अब आपने कोई इससे ऐसा हुक्म बनाना था कि तू मदद कर, सामने वाले बंदे को आप कहना चाहते थे कि तू मदद कर। अब आप उसका सीगा कैसे बनाएंगे, तो ये फ़ायदा बताया जा रहा है कि अगर तंसुरू आपके पास है तो तंसुरू के ज़रिए से आप ऐसे बनाएंगे अमर के ता, यानी अलामत मुज़ारे ता को। यहाँ पर अलामत मुज़ारे ता है ना, आपको पता है कि 4 चीज़ें अलामत मुज़ारे होती हैं। अतईना जिसका मजमू है अलिफ ता या नून, ठीक है। तो यहाँ पर ता अलामत मुज़ारे मौजूद थी, लिहाजा इसको हमने गिरा दिया। ता को गिराने के बाद हम आखिर से क्या कर देंगे, इसको साकिन कर देंगे। उसके बाद हमने नून को देखा, ता गिराने के बाद हमने नून को देखा, तो नून कैसा था? साकिन, क्योंकि ये तंसुर था ना, ताना नून ज़बर तन स्वाद रॉ पेश सुर, तंसुर,
तंसुरू, तंसुरू था, आखिर से हमने मजजूम किया है। और यहाँ पर देखिए अब नून पर क्या है, जज़म है, साकिन है। तो अब हम क्या करेंगे, लिहाजा इससे पहले हम जो है यहाँ पर हमज़ा वसल लगाएंगे। ठीक है, हमज़ा वसल लगाएंगे और हम देखेंगे इसके आयन कलमे को। नसरा, नसरा फ़ाला के वज़न पर रखेंगे तो स्वाद इसका आयन कलमा है। स्वाद यानी आयन कलमे की हरकत को देखेंगे कि आयन कलमे की हरकत कैसी है। अगर आयन कलमा मज़मूम है तो इस हमज़ा वसल को मज़मूम यानी पेश देंगे। और अगर ये आइन कलमा मफ्तूह यानी ज़बर वाला या फिर ज़ेर वाला होता तो आप इसको क्या करते, इस हमज़ा को कसरा देते। ज़बर होने की सूरत में भी कसरा दिया जाएगा और ज़ेर होने की सूरत में भी कसरा दिया जाएगा, सिर्फ पेश होने की सूरत में पेश दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। देखिए यहाँ पर तज़हबू से, जैसे तंसुरू से कैसे बनाया, तंसुरू मैंने आपको समझा दिया। तंसुरू 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 से ता को दूर किया, आखिर से साकिन किया, नून यहाँ पर साकिन था। अगर पहला लफ्ज़ साकिन आता है तो हमज़ा वसल लगाएंगे। अगर पहला हर्फ मुतहर्रिक है, ज़बर ज़ेर पेश, उस पर कुछ ना कुछ मौजूद है, तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है हमज़ा वसल लगाने की। नून को जब हमने देखा तो ये साकिन था, लिहाजा हमें हमज़ा वसल लगाने की नीड थी। तो हमने यहाँ पर हमज़ा वसल लगाया और हमने स्वाद को देखा यानी इसके आइन कलमे को देखा तो वो मज़मूम था, लिहाजा हमने हमज़ा वसल मज़मूम लगा दिया। तो तंसुरू से अंसुर बन गया, उनसुर बन गया, जिसका मतलब है तू मदद कर। तज़हबू से इज़हब बना, कैसे बनेगा देखें। ता को दूर करा, अलामत मुज़ारे दूर की, आखिर से हमने इसको साकिन कर दिया। जब हमने ज़ाल को देखा, पहले लफ्ज़ को देखा तो ज़ाल कैसा था, ज़ाल साकिन था, लिहाजा हमने हमज़ा वसल की ज़रूरत पड़ी। हमने हमज़ा वसल यहाँ लगाया। उसके बाद हमने हा को देखा, क्योंकि हा क्या है, इसका आइन कलमा ज़हाबा, ज़हाबा फ़ाला के वज़न पर रखेंगे तो समझ आ जाएगा आइन क्या है इसका, लाम आइन कलमा। हा क्या है, इसका आइन कलमा है। ठीक है, लिहाजा हा की हरकत देगा, हा मफ्तू है। और मैंने आपको बता दिया है कि मफ्तू हो या मकसूर हो, हमज़ा वसल मकसूर आता है। सिर्फ मज़मूम के लिए है कि मज़मूम अगर किसी का आइन कलमा हो तो उसका हमज़ा वसल मज़मूम आता है, लेकिन यहाँ पर हा मफ्तू था, लिहाजा हमज़ा वसल मफ्तू आ गया। तो तज़हबू से क्या बन गया, इज़हब। इज़हब का मतलब है तू जा, सामने वाले बंदे को कह रहे हैं कि तू जा। ठीक है, उसके बाद तजरीबू, तजरीबू से कैसे बना, अलामत मुज़ारे दूर की, आखिर से साकिन किया। स्वाद को देखा तो स्वाद साकिन था, लिहाजा हमज़ा वसल लगाया। हमज़ा वसल को देखते हुए रा की हरकत यानी आइन कलमे की हरकत देखी तो वो मकसूर थी, लिहाजा इज़रिब। हमज़ा वसल मकसूर किया तो ये बन गया इज़रिब। इज़रिब का मतलब है तू मार, आप किसी को हुक्म दे रहे हैं कि तू मार। ठीक है, उसके बाद तंबी नंबर 1 देखिए, अगर अलामत मुज़ारे का माबाद साकिन ना हो तो हमज़ा वसल की ज़रूरत नहीं। जैसे ताईदू से अमर ईद, तू वादा कर। ठीक है, एक उसूल यहाँ पर यह बताया गया कि आपने जो है अलामत मुज़ारे दूर करने के बाद, आपने अलामत मुज़ारे किसी लफ्ज़ की दूर कर दी। अब अलामत मुज़ारे दूर करने के बाद जो पहला लफ्ज़ आ रहा है वो कैसा है, मुतहर्रिक है, यानी वो साकिन नहीं है। तो साकिन नहीं है तो हमें हमज़ा वसल लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमज़ा वसल हम लगाते ही इसलिए थे कि किसी साकिन को इब्तिदा में पढ़ना दुश्वार होता है, हम पढ़ ही नहीं पाते। इस वजह से मिलाने के लिए हम उन सुर, अलिफ नून पेश उन, हमज़ा नून पेश उन, स्वाद रा पेश सुर, उन सुर, इसीलिए लगाते थे कि इसका पहला लफ्ज़ नून साकिन था और साकिन को पढ़ा नहीं जा सकता, इसी वजह लगाते थे। अब ता को जब हमने दूर कर दिया तो आइन को देखा तो आइन मुतहर्रिक था, लिहाजा हमज़ा वसल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आखिर से हमने दाल को साकिन कर दिया, क्योंकि अमर का आखिर साकिन होता है। तो आइन दाल ज़ेर ईद बन गया, इसका अमर क्या बन गया, ईद। मायने क्या हुए, तू वादा कर। ठीक है, सामने वाले बंदे को हुक्म दिया जा रहा है कि तू वादा कर। गिरदान देखिए, वाहिद। मुज़क्कर के लिए क्या होगा, इज़रिब, इज़रिब तू मार, इज़रिबी तू मार। औरत के लिए तू एक औरत मार, बस बा के आखिर में या लगाएंगे जो कि बता रही होगी कि इज़रिबी यानी तू मार। इज़रिबा तुम दो मारो, तुम दो मर्द मारो। इज़रिबा तुम दो औरतें मारो। इज़रिबू तुम सब मर्द मारो। इज़रिबना तुम सब औरतें मारो। अच्छा, इन सब की अलग अलग भी तालीलें अगर आप गौर से देखें तो आपकी समझ आएगी। जैसे इज़रिब, इज़रिब किससे बनाए, तजरीबू से बनाए। वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सिगे से बनाए ना, तजरीबू से। तो देखिए तजरीबू, तजरीबू में ता को दूर किया, ज़ाद साकिन था, लिहाजा हमज़ा वसल लगा दिया। फिर हमने रा की हरकत देखी तो तजरीबू, रा के नीचे ज़ेर था, लिहाजा इज़रिब, इज़रिब इसका अमर बन गया। इज़रिबी कैसा बना, देखें तजरीबीना से बनाएंगे। ठीक है, तजरीबीना से बनाएं, या फिर आप तजरीबीना से नहीं बनाएं बल्कि इससे देख लें। ठीक है, इज़रिब के आगे बस या लगाना है, मोनस के लिए या लगा देंगे। इज़रिबा, इज़रिबा में अलिफ लगा देंगे और इज़रिबा में भी अलिफ लगा देंगे। इज़रिबू, इज़रिबू जमा मुज़क्कर कैसे बनेगा, इज़रिबू बनेगा। ठीक है, और इज़रिबना, इज़रिबना भी कैसे बनेगा,
इज़रिबना इस तरह से बनेगा। और अगर वैसा तरीक़ा भी आप देखना चाहें तो उसमें क्या होगा, उसमें नून एराबी गिराने से काम बनेगा। उसमें नून एराबी गिराकर वो थोड़ा मुश्किल तरीक़ा है, लेकिन चले मैं बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। देखें तज़रीबीना, अगर तज़रीबीना से आप बनाना चाहें तो तज़रीबीना से कैसे बनेगा। देखें तज़रीबीना में नून एराबी गिर जाएगा अमर की वजह से, ता को आखिर से आपने साकिन कर दिया, सही है। तो अब क्या बना, ज़ात साकिन है इसलिए हमने हमज़ा वसल शुरू में लगाया, इज़रिबी इस तरह बन जाएगा। इज़रिबा कैसे बनेगा, ये असल में क्या था, तज़रीबानी था, तज़रीबानी, ठीक है। तज़रीबानी से हमने क्या करना है, नून एराबी गिरा देंगे और आपको पता है ताबी गिर जाएगी, अलिफ शुरू में लगाएंगे तो ये बन जाएगा इज़रिबा। इज़रिबा ये वाला भी ऐसे बनेगा क्योंकि मुअन्नस हाजिर का सीगा भी तज़रीबानी होता है। इज़रिबू कैसे बनेगा, इज़रिबू भी आपको अच्छी तरीके से पता है कैसे बनेगा कि ये असल में क्या है, तज़रीबूना, ठीक है। तज़रीबूना है ना, गिरदान पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। देखें तज़रीबू, तज़रीबानी, तज़रीबूना, ठीक है। यज़रिबू, यज़रिबानी, यज़रिबूना, तज़रिबू, तज़रिबानी, यज़रिबना, तज़रिबू, तज़रिबानी, तज़रिबूना। जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा क्या है, तज़रिबूना, सही है। अमर बनाने के लिए देखें, अमर की बात याद रखिएगा कि नून एराबी इसमें भी गिर जाता है, ठीक है। नून एराबी को गिरा दिया, ताको आखिर ताको शुरू से गिरा दिया, तो उसके बाद ज़ात को देखा तो वो साकिन था, लिहाजा हमज़ा वसल लगाया। रा की हरकत देखी, रा मकसूर था, लिहाजा इज़रिबू हो गया। इज़रिबना, इज़रिबना भी बड़ा आसान है। इज़रिबना किससे बनाए, तज़रिबना से बनाए, ठीक है। तज़रिबना में क्या किया है हमने, तज़रिबना में भी वही देखें। अब इसमें अच्छा, इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि ता को जब दूर किया, ज़ात को देखा, ज़ात साकिन था, लिहाजा हमज़ा वसल लगाया। फिर रा की हरकत देखी, मकसूर थी, तो यहाँ पर भी मकसूर लग गया, लेकिन ये वाला नून नहीं गिरता। ये आपको पता है ये बात अच्छी तरीके से कि ये वाला नून नहीं करता, इसी वजह से इसमें नून आया। समझ में आ गया सीगे कैसे बने, ठीक है। उसके बाद देखिए तंबी नंबर 2, अमर हाजिर में जो हमज़ा बढ़ाया जाता है वो चूँकि हमज़ा वसल है, इसलिए जब उसके माक़ाबल कोई लफ्ज़ आए तो हमज़ा का तलफ़्फ़ुज़ नहीं करते। या नूह बित आई नूह उतर जा, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें मिसाल यानी इन्होंने एक लफ्ज़ बताया कि अमर हाजिर के शुरू में जैसे इज़रिब के शुरू में जो हमने हमज़ा लगाया ना वो हमज़ा वसल है। और हमज़ा वसल का मतलब ये होता है कि अगर उससे पहले कोई लफ्ज़ आएगा तो वो तर्जुमे से यानी तलफ़्फ़ुज़ से वो साक़ित हो जाएगा, उसको हमज़ा ज़ेर ई नहीं तर्जुमा करके पढ़ेंगे, यानी हम हिज्जे करके हमज़ा ज़ेर इज़ रा बा ज़ेर रिब नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पहले वाले लफ्ज़ को उससे उस वाले लफ्ज़ से मिला देंगे, ठीक है। जैसे देखिए या नूह बित, ये एह बित था, असल में क्या था, एह बित, हमज़ा हा देर इह बा तो देर बित, एह बित। अब ये पूरा जो जुमला अगर देखें तो या नूह बित, ठीक है। यहाँ पर हा पर पेश था और यहाँ पर ये हमज़ा वसल दरमियान में आ रहा था, तो हमज़ा वसल के हमज़ा को हम साक़ित कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हा के पेश को मिलाएंगे इस वाले हा से। तो नू, या अलिफ ज़बर या, नून वाव पेश नू, या नू हा पेश हु, ठीक है। या नू हु बा तो आदेर बित, या नू हु बित। तो ये बता रहे हैं आपको कि किस तरह से बोला जाता है, किस तरह से लिखा जाता है। ए नू उतर जा, या नू हु बित का मतलब है ए नू उतर जा। अब यहाँ आदम उसकुन, ये उसकुन था, असल में क्या था, उसकुन, यहाँ पर हमज़ा वसल पर पेश था, लेकिन हमज़ा वसल से पहले अगर मैं देखूँ तो आदम का लफ्ज़ है जिस पर मीम, आदम के मीम पर क्या है, पेश है, तो तकाज़ा ये है कि मीम को आगे वाले लफ्ज़ से मिलाऊँ, लिहाजा हम हमज़ा वसल से नहीं मिलाएंगे, बल्कि कलाम में आपको पता है ना, कलाम में एक रब्त पैदा करना होता है, हर लफ्ज़ का कुछ ना कुछ ताल्लुक़ कायम करना होता है दूसरे लफ्ज़ से, ताकि एक पता चले ये पूरी एक बात है, अलग अलग अल्फाज नहीं मालूम हो। अगर कहा जाए या आदम उसकुन तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन हमने क्या करना होता है, कलाम में एक रब्त पैदा करना है। अरबी ज़ुबान तो फ़साहत व बलागत वाला कलाम है, कितने सारे अल्फाज उसमें मिलकर जो है एक कलाम की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमज़ा वसल गिर गया, लिहाजा मीम के पेश को सीन से मिलाएंगे तो या आदम सुकून बनेगा, ए आदम तो सुकूनत इख्तियार कर। दरअसल इहबित ये वाला जो था नूहबित का इहबित था, असल में उसकुन था, ये क्या था, उसकुन, ठीक है। समझ आ गई दोनों बातें। अब आगे देखिए तंबी नंबर 3, काना के अमर में हमज़ा वसल नहीं आता, इसके अमर की किरदान ये है, कुन, कूना, कूनू, कूनी, कूना, कुन्ना, ठीक है। आपने पढ़ा ना तमाम में क्या हो रहा है, तमाम में हमज़ा वसल आ रहे हैं। काना की किरदान पढ़ा रहे हैं कि काना की किरदान अगर हम अमर की करेंगे कि तू कर, कुन कर, हो जा, ठीक है। कुन अगर कहा जाए, जैसे हम सुनते हैं कि अल्लाह ताला जब भी किसी चीज़ के पैदा करने का इरादा करते हैं तो फरमाते हैं कुन, और वो हो जाती है, फ़याकून हो जाती है वो, ठीक है।
तो कुन कुन एक अमर का सीगा है, तो कह रहे हैं कि कुन में हमजा वसल नहीं आता, बल्कि गिरदान कैसी रहती है, कुन, कूना, कूनू, कूनी, कूना, कुन्ना। ठीक है, समझ आ गई गिरदान कैसी होती है इसकी गिरदान। उसी तरह यकूलू, काला यकूलू से कुल, कूला, कूलू, कूली, कुलना, कूला, कुलना बना लो। ठीक है, खाला, खाला की गिरदान कैसी रहती है, यकूलू, यकूलू आपको पता है एक फेल है, यकूलू मतलब कहता है या कहेगा वो एक मर्द। कुल यानी अमर का सीगा, कह दीजिए, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए। ठीक है, कह दीजिए, कह दीजिए का ये एक अमर है ना, तो इसकी गिरदान कैसी रहेगी, कुल, कूला, कूलू, कूली, कूला, कुलना। समझ आ गई। इसके बाद देखिए, अमर हासिर मजबूल बनाना हो तो मुजारे मजबूल पर लाम लगा दो और आखिर में जज़म कर दो। जैसे तुज़रबू, लितुज़रब, चाहिए कि तू मारा जाए। सही है, तुज़रबू से लितुज़रब। ये तो तमाम जो सीगे मैंने आपको बताया, कुल, कूला, कूलू वगैरह, इज़रिब, इज़रिबी, इज़रिबा, इज़रिबा, इज़रिबना वगैरह, ये तमाम कैसे थे, ये मारूफ थे। मारूफ का मतलब ये है जिसको आप हुक्म दे रहे हैं वो मालूम है कि फ़ला बंदा मेरा भाई है, वो उसको मैं हुक्म दे रहा हूँ कि ईती बिलमा यानी पानी लेकर आ। या अल्लाह ताला हुक्म दे रहे थे आदम अलैहिस्सलाम को कि या आदम उस्कुन। ठीक है, उसी तरह या इब्राहिम बित, ठीक है, या नूह बित। ठीक है, इस तरह के हुक्म मौजूद हैं। तो उसमें आपको पता था, उसमें जो है ना कहने वाले को पता था कि मैं ये हुक्म किसको दे रहा हूँ, यानी वो कैसा था, मजहूल नहीं था बल्कि मारूफ था। मारूफ आपको पता है ना किस फेल को कहते हैं, उस फेल को कहते हैं जिसका करने वाला हमें मालूम हो। तो इन तमाम मिसालों में हमें करने वाला मालूम था। ठीक है,